हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कर थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें से हमने अकाउंटिंग मेथड किया। उसके बाद हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं। आज दो कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने अकाउंटिंग मेथड कराया था, जिसमें अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस कराया था। वही है अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी अक्रूवल बेसिस ही है। अक्रूवल बेसिस क्या होता था कि जब हमारे कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू जब करंट ईयर में अराइज हुआ है तो वो करंट ईयर में ही हम शो करेंगे रिकॉर्ड्स में। भले ही उसका पैसा हमको अभी ना मिला हो या हमने उसका एक्सपेंस का पैसा बाहर नहीं दिया है, लेकिन हम उसको उसी ईयर में शो करेंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन अक्रूवल बेसिस। हम अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंस को शो करते हैं। अक्रूवल बेसिस मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस इंकर्ड बट कैश नॉट रिसीव्ड और पेड येट। मैंने बताया था कैश हमको मिला है या नहीं मिला है, लेकिन रेवेन्यू या इनकम और एक्सपेंस इंकर हुए हैं उसको हम शो करेंगे अपने करंट ईयर में। देन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब करते हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे वो है। दैट मीन्स वो वेरीफिएबल होनी चाहिए। बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। बायसनेस होता है कि पर्सनल बायसनेस होता है कि जब कोई अकाउंटेंट अपने पर्सनल ओपिनियन या पर्सनली इंटेंशनली वो किसी एंट्री को मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, वो होता है पर्सनल बायसनेस। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमारे जो हम अकाउंटिंग बिजनेस की या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, मेंटेन करते हैं अकाउंट्स को, तब वो बायसनेस फ्री होनी चाहिए और वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स में से हमको वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी है। वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिनका प्रूफ होता है। अगर हमने गुड्स परचेज करी हैं कैश में तो हमको कैश मेमो रिसीव होगा। अगर हमने क्रेडिट में परचेज करी है तो हमारे पास इनवॉइस होगा। तो ये वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इन वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स से हम लोग पहले वाउचर में एंट्री करते हैं और फिर वाउचर से हम लोग जर्नल बनाते हैं। तो वाउचर और हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्योंकि मैंने बताया था हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा हमारा कन्वेंशन होता है। कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारे टोटल 10 कॉन्सेप्ट थे अकाउंटिंग के। नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस करेंगे। तो पहले मैं डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में क्या है। कॉन्सेप्ट जो है हमारे रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो बाय लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये एक रूल है और बाय लॉ ये एक्सेप्टेड है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है। ये एक थ्योरेटिकल वे है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरेटिकल वे है, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को की ट्रांजैक्शंस करते हैं। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये रूल्स हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई अपना दिमाग लगा के एंट्री नहीं कर सकता। जो है वो वैसे ही लिखनी है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ कंसेप्ट। यूनिफॉर्मली ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये हर एंटरप्राइज, हर बिजनेस को यही अडॉप्ट करने होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम कंपेयर करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे कंपनीज के साथ, तो हमारा मैच तभी हो पाता है क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं
वो सेम है, वो भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम भी वही कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म रहते हैं, सेम रहते हैं हर जगह। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे बाय लॉ है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है हमारी, कन्वेंशंस हमारे कस्टम और प्रैक्टिसेस है जो अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटेंट या बिजनेस पार्टनर्स एक अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ वो उन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। जो कन्वेंशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे बिजनेस की सेम हो, उसमें चेंजेस आते हैं। वो बिजनेस की अपनी अपनी चॉइस है वो कौन से कन्वेंशंस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बिजनेस कन्वेंशन क्या है, एक मेथड और प्रोसीजर है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल था और अकाउंटिंग कन्वेंशन मेथड और प्रोसीजर कह सकते हैं, मेथड या प्रोसीजर एक ही बात है। हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें बायसनेस होती है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बायसनेस की पॉसिबिलिटी है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अगर आ जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस जिनमें हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ हम मेथड चेंज करना चाहते हों अपना, वहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो एक रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, ये बाय लॉ एक्सेप्टेड है। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो हमारे कस्टम और प्रैक्टिसेस हैं जो अकाउंटेंट या बिजनेस पार्टनर एक अग्री होते हैं किसी उसके मेथड के ऊपर कि हम इसे फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारा हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए करते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट में कोई बायसनेस नहीं होती और अकाउंटिंग कन्वेंशन में बायसनेस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे यूनिफॉर्म रहते हैं, हर बिजनेस हर एंटिटी और एवरी ईयर हमारा यूनिफॉर्म रहता है हमारा कॉन्सेप्ट। और कन्वेंशंस हमारे एज पर सर्कमस्टांसेस चेंज किए जा सकते हैं। तो हमने आज डिफरेंस किया कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में, प्लस हमने ऑब्जेक्टिविटी और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये दो कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।